यहाँ पर योगी जी आए हुए थे, तो उन्होंने जनता के लिए क्या संदेश दिया सर? जनता के लिए यही संदेश दिया कि आजमगढ़ को अगर जिताएंगे, अगर हम पुराने परिवारवाद से बाहर निकलते हैं तो आजमगढ़ में भी बनारस और गोरखपुर की तरफ विकास होगा। उत्तर प्रदेश में जो हमारा नेतृत्व होगा लोकसभा में, और हमारी जो समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं, बाकी समस्याएं हैं, उनको मुस्तैदी से उठाया जाएगा और उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। जीतने का क्या कुछ उपाय बताएं? जैसे लगातार हम चुनाव में हार देख रहे हैं आजमगढ़ में। हमारा चुनाव जीतने का एक ही लक्ष्य है कि हम विकास करते हैं, बाकी जातिवाद का हमारा कोई फैक्टर नहीं है। जो लोग विकास के साथ होंगे वो हमारे साथ होंगे। आपका शुभ नाम? मेरा डॉक्टर अशोक सिंह, मैं प्रदेश संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ। चिकित्सा प्रकोष्ठ से। धन्यवाद, नमस्कार। 2 मिनट के लिए समय देंगे। नीरज हमारे सर नमस्कार। हमारे नेता अरे शंकर सिंह जी नमस्कार। सर, जनहित इंडिया के माध्यम से हम ये जानना चाहते थे कि इस बार चुनाव की क्या रणनीति है, कैसे आजमगढ़ जो बार बार बीजेपी को निराशा दे रहा है उस पर किला फतह किया जाए। देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी किले ध्वस्त हो चुके हैं भाई। आप इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बदायूं, उनके कोई किला बचा नहीं। एक किला यहाँ बचा हुआ है, वो किला भी इस बार जो है दिनेश लाल निरहुआ जी के नेतृत्व में वो ये किला भी ध्वस्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जनता समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी केवल छलावा करती है। यहाँ के लोगों से कोई उनकी मोहब्बत नहीं है। 3 साल तक मानिए अखिलेश जी कभी उनको कोरोना में लोग मरते रहे, तड़पते रहे, देखने तक नहीं आए। योगी जी 3 बार यहाँ पर आए मुख्यमंत्री होते हुए, वो सांसद होते हुए एक बार भी नहीं आए। दूसरा, ये चुनाव से न कोई जीत होनी है, न हार होनी है, न सरकार जो है बननी है, न बिगड़नी है। तो यहाँ की जनता चाह रही है इस बार कि विकास के लिए हम वोट करेंगे। और जब निरहुआ जी सेकंड पोल पर थे तो बसपा भी उनके साथ थी। आज बसपा बहुत मजबूती से लड़ रही है। जब भी उपचुनाव हुआ कई बार बसपा यहाँ जीती भी है, तो उस स्थिति में समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर पर जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी के गुड्डू जमाली से। सर, इस बार किस रणनीति के साथ बीजेपी आजमगढ़ किला फतह करेगी? इस बार न जात चलेगा न परिवारवाद चलेगा। इस बार चलेगा तो सुशासन चलेगा और विकास चलेगा, और विकास और सुशासन पे हम लोग जीतेंगे और बहुत ज़्यादा बहुमत से हम लोग जीतेंगे। फुस्सी पड़ाके के बल पे आप धमाका करने की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग छोटे छोटे कद्दावर नेताओं को नज़रअंदाज करके और छोटे छोटे लोगों को शामिल करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि निकालने। पिछली विधानसभा में हमने देखा हम जीतते 10 सीटों पे आपकी हार हुई। जी। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? जो हार हुई वो आपके सामने था, लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। आज जनता जान गई है कि जिसको हमने जिता कर भेजा वो तो पीछा छोड़ा के भाग गया, मैदान छोड़ा के भाग चुका है। आज जनता जानती है कि सुशासन अगर कहीं मिलेगा तो विकास कर कहीं मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी मिलेगा और योगी जी के नेतृत्व में मिलेगा। आपके पास एक पार्टी के बहुत कद्दावर नेता जो पार्टी से निष्कासित कर दिए गए एमएलसी चुनाव में जी, उनके पास कहा जाता है कि पूरे लगभग 60-70% ब्लॉक प्रमुखों का साथ है, प्रधानों का साथ है, बीडीसी का साथ है। ऐसे में उन्होंने अपने बेटे को निर्दलीय एमएलसी बना लिया। ऐसे व्यक्ति को, कद्दावर नेता को आप नज़रअंदाज करके निरहु को जितवा लेंगे क्या? नहीं, नज़रअंदाज कोई नहीं कर रहा है, वो हमारे साथ हैं। लेकिन अभी आपकी पार्टी ने तो विधानसभा में निष्कासित कर दिया था। नहीं, निष्कासित किया था, लेकिन वो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। विचारों की पार्टी है, न परिवारवाद है और न जातवाद है। ये विचारों की पार्टी है और विचारों से तब भी जुड़े थे और आज भी जुड़े हैं और आज भी हमारे साथ काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और जिताने के लिए काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर राकेश राय, हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष। माता की जय। इस बार जो लोकसभा उपचुनाव हो रहा है, पार्टी किस आधार पर निरहु जी को जिता पाएगी? पार्टी अपने कार्यकर्ता के बल पे चुनाव निरहु को जिताएगी। कार्यकर्ता वही विधानसभा में थे जो 10 के 10 सीटें हरवा दिए। नहीं, कार्यकर्ता जो विधानसभा में आप देखें, हर विधानसभा में वोट का परसेंटेज बढ़ा है, कार्यकर्ता के ही बल पे बढ़ा है। और इस बार निश्चित तौर से कहा जा सकता है कि जो गुड्डू जमाली लड़ रहे हैं बसपा से, वह जो मुस्लिम वोट का ध्रुवीकरण है वह बहुत अच्छा अपने पक्ष में ले जा रहे हैं, और जिससे हम लोगों की जीतने की राह बिल्कुल आसान हो गई है, ऐसे समझ लीजिए आप।
लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कद्दावर नेताओं को नज़रअंदाज करके छुछिया पड़ाकों के बल पे निरहू से धमाका कराना चाह रही है, क्या संभव है? ऐसा कुछ नहीं है। निरहू भाई पिछला भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, और अगर उनमें योग्यता नहीं रहती, चुनाव की कैपेबिलिटी नहीं रहती, तो फिर पार्टी दोबारा उनको चुनाव में नहीं लड़ाती। पार्टी का मंथन जो संगठन करता है, मंथन वो नीचे स्तर से उठ के ऊपर तक करता है, और संगठन को यह लगा कि निरहू जी ही यहाँ से चुनाव जीतेंगे, इसलिए निरहू जी को उन्होंने चुनाव में लड़ाया। संगठन को अपने कद्दावर नेताओं को फिर से अपने में नहीं मिलाना चाहिए था, जैसे यशवंत सिंह जैसे नेता? तो ये तो संगठन के ऊपर की बात है, ये इस पे कहना हमको उचित नहीं है। ये क्योंकि तो हर पार्टी सोचती है कि जिनके पास ज़्यादा वोट बैंक हो उसको अपने साथ लेके चलें, और यशवंत सिंह जैसे कद्दावर नेता जिन्होंने अपने बेटे को निर्दलीय लड़ा के साबित किया कि ब्लॉक प्रमुख मेरे साथ हैं, प्रधान मेरे साथ हैं, बीडीसी मेरे साथ हैं, ऐसे व्यक्ति को पार्टी नज़रअंदाज कर दी है इस चुनाव में, तो क्या लगता है कि निरहू बिना उनके नज़रअंदाज करने के बाद भी निरहू सीट निकालेंगे? नहीं, मेरा मानना है कि अगर यशवंत सिंह शामिल होते तो पार्टी को और मजबूती होती, लेकिन यह चूँकि संगठन का मामला है, इस पर हमें कुछ कहना अतिशयोक्ति होगी, और इस पर मैं कुछ कह नहीं सकता, टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। यह ऊपर के दिशा निर्देश के हिसाब से होता है। ऊपर का संगठन अगर नहीं चाह रहा है तो हमारे कहने से वो जोड़ नहीं सकते। 5 विधायक इस लोकसभा उपचुनाव वाले क्षेत्र में हैं सपा के, ऐसे में उन विधायकों से कैसे टक्कर लेंगे निरहू जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि 5 विधायक जो जीते हैं वो जनता के बल पे जीते हैं, यही जनता उनको विधायक बनाई है, और इस बार इस जनता का जो मूड है पूर्ण रूप से निरहू के पक्ष में है। और जो विधायक जीत के गए हैं वो अभी जनता से जीत के गए हैं, तो जनता सर्वोपरि है, विधायक सर्वोपरि नहीं है, क्योंकि जनता ही विधायक बनाती है, विधायक जनता नहीं बनाती है। इसलिए यह जो जनता के इस बार आप रुझान देख रहे हैं हर विधानसभा में, वो निरहू के पक्ष अधिक से अधिक जनता का रुझान है। आप सबसे कड़ा मुकाबला इस चुनाव में, आजमगढ़ उपचुनाव लोकसभा में, किससे मानते हैं, सपा से या बसपा से? बसपा से, गुड्डू जमाली से। गुड्डू जमाली के आने से मुसलमान का जो वोट है, जो समाजवादी पार्टी को पोल होता था, वो अब समाजवादी पार्टी को पोल न होकर गुड्डू जमाली को हो रहा है। इसलिए हम लोगों की जो लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है, वह बसपा से लड़ाई है। तो जो इस बार जो सपा के दिग्गज धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, उनको आप तीसरी पोजीशन पे देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, तीसरी पोजीशन पे, क्योंकि अगर ऐसा रहता कि समाजवादी पार्टी जीतती हुई अगर नज़र आती तो अखिलेश जी अपने औरत को लड़ाते, न कि धर्मेंद्र को लड़ाते। वो अपनी औरत को लड़ा के लोकसभा में भेजते, वह निश्चित रूप से तीसरे पायदान पे ही रहेंगे। अच्छा, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार सिंह। किस पद पे हैं यहाँ पे आप? पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, जिला मंत्री इस समय हैं। अच्छा, आजमगढ़ में? जी ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके बाद हमने यहाँ के बीजेपी के अन्य नेताओं से चर्चा किया, उनकी राय जानी। उन्होंने अपनी बात शेयर की कि किस प्रकार से वो निरहू को इस बार लोकसभा में भेजने की तैयारी में हैं। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रेम कुमार मस्त। आप देख रहे हैं जनहित इंडिया।